ओम शांति। 19 फरवरी 2025। मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना, सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। तो जो कुछ पढ़ा है माना सिर्फ किताब के बारे में नहीं कह रहे, जो भी हमारे जीवन में इन्फॉर्मेशन मिला है, कंडीशनिंग हुआ है, प्रोग्रामिंग हुआ है, अपना अपब्रिंगिंग से, स्कूल से, संघ से, सोसाइटी से, जो भी है सब कुछ भूलना है। और भूलना माना, बाबा ने कहा जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना। जैसे मर जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं तो पिछला जन्म को भूल जाते हैं और अगला जन्म, नया जन्म को अपनाते हैं। वैसे जहाँ जहाँ हम भूलते जाते हैं ये एक चेंज होता है। पुराना को भूलते हैं और नया में जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर जीते जी मरते हैं, यहाँ शरीर नहीं छोड़ते हैं। पर जहाँ पर चेंज आता है, कुछ भूलते हैं और नया शुरू करते हैं, वहाँ पर भी मरना ही होता है। तो शरीर छोड़ना भी एक चेंज है। प्रश्न, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे बाबा जो सुनाते वही सच है। बाबा से समझने के लिए तैयार होंगे। तो आर्ग्यू करना माना सिर्फ मुख से आर्ग्यू करना वो बात नहीं है। जो समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जो अपना बुद्धि को नहीं चलाते हैं, वो भी एक तरह का आर्ग्यू ही होता है। हमने आधा कल जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाए। बाप ने कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो ये इविल माना वो कहीं से भी आ सकता है, सिर्फ किताब से नहीं, सिर्फ शास्त्रों से नहीं, किसी के मत से भी आ सकता है। जिस मत को फॉलो करके झूठ का रास्ता पकड़ा है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब शांति में बिठाते हो, जिसको नेष्ठा अक्षर दिया है, ये ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। तो संस्कार को लेकर जाते हैं, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने पहले लिया है, जो भी हमने सीखा है, वो सीखने का प्रोसेस में जो भी हमने संस्कार डेवलप किया है, वो संस्कार चेंज नहीं होता है भूलने से। वो संस्कार हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है पुरुषार्थ करके। इसीलिए भूलने से ये नहीं है कि संस्कार भी ख़त्म हो जाएगा, संस्कार रह जाता है। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वह संस्कार बदल रहे हैं। तो जीते जी तुम मरते हो ना। तो भक्ति के संस्कार, किसी ने कुछ कह दिया, उसको सत सत करके मान लिया, अपना बुद्धि नहीं लगाना, उसे भक्ति के संस्कार कहते हैं। मरने से मनुष्य पड़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना होता है। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वह भूल जाओ।
तुम तो बाप के बने हो ना। मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ, क्योंकि जो भी बातें हमने सुना है आज तक वो सब मनुष्य की बुद्धि से है। अब सत्य जो है वो भगवान की बुद्धि से आ रहे। तो अब वेद, शास्त्र, ग्रंथ, जप, तप आदि, बाबा ने आदि शब्द यूज़ किया, और उसमें सब कुछ है। सोसाइटी से जो सीखा है, जो माँ बाप ने सिखा के बड़ा किया है, एक नियम बताया है कि ऐसे होना है। जैसे बहनों को कहते हैं घर का काम काज सीखना ज़रूरी है, बाहर अकेले नहीं जाना है, ये सारे चीज़ जो रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है, नियम बना कर रखा है, उससे हमारा संस्कार बन गया है एक घर का काम काज के प्रति ध्यान ज़्यादा जाने का, और बाहर जाने से एक डर अंदर में रहता है। तो संस्कार वहाँ नहीं बदलता है। जब चेंज करते, जब भूलते हैं, तो फिर संस्कार को हम ले जाते हैं। जैसे डर का संस्कार को हम ले जाते हैं। डर का संस्कार तभी ख़त्म होगा जब उसको बाबा की याद से ख़त्म करते हैं। वैसे जो भी बातें हैं कि बहनों को घर का काम करना चाहिए, अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये सारे बातों को भूलना है और बाबा जैसे सिखा रहे वैसे समझना है। मनुष्य मत में नहीं फंसना है। इसलिए ही कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल। ये तुम बच्चों के लिए है। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं है, तो फालतू आर्ग्यू करेंगे। नहीं भूला तो फिर आर्ग्यू करते हैं, अंदर से नहीं मानते हैं, बुद्धि का ताला उनका नहीं खुलता है, पुराने बातों को ही पकड़ के रखते हैं। मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, उनके अंदर ट्रस्ट पैदा हो जाएगा। कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाए। जिसका दृढ़ निश्चय है बाबा के प्रति वो ऐसे कहेंगे। बाप कहते हैं ये मुख में लाओ ही नहीं, हियर नो इविल। बाप ने डायरेक्शन दिया ना, कुछ भी सुनो नहीं। सुनना माना इन कानों द्वारा सुनना। ये कर्मेंद्रिय जो बाहर से आवाज़ आता है उसी के हिसाब से एक्सेप्ट कर लेता है, जो कान है। तो कुछ भी सुनो नहीं, माना आवाज़ तो आएगा, किसी ने कुछ मत दिया वो तो आएगा, पर अपने अंदर लेके वो बुद्धि से उस बात को एनालाइज करके समझ कर लेना है। इसे कहते कुछ भी सुनो नहीं। बोलो अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं, तो भक्ति को क्यों याद करें। भक्ति को याद करना माना किसी ने कुछ कहा उसको फॉलो कर लिया, वो है भक्ति। हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूँ कि मुझ बीज को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। तो बाबा जैसे कह रहे हैं उस बात को समझना है। भक्ति में हमने ये सीखा है भक्ति मार्ग में कि जो पावर वाले सीट में बैठे हुए हैं वो जो भी कहेंगे वो सत होगा, उनको ही फॉलो करना है, बुद्धि लगाना ही नहीं है। पर बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग को भूल जाओ। तुम्हारी मुख्य है गीता, गीता में ही भगवान की समझानी है। अब ये है नई बातें। नई बात पर हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि नई बात को समझना होता है, इसलिए ज़्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भाव, बाबा के मन के साथ मिल जाना,
बाबा के सोच के साथ मिल जाना, बाप को याद करो, यही बहुत गुह्य बातें हैं। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। और विघ्न किस प्रकार के पड़ते हैं? जब माया भिन्न भिन्न मत दिखाने लग जाते हैं। पास्ट जो भी पढ़े हुए हैं, जो भी समझे हुए हैं, उसका रूप दिखाने लग जाते हैं, वो है विघ्न। और फिर रिजल्ट पर भी फोकस आ जाता है। ऐसे हो गया तो फिर ऐसे होगा, तो ऐसे भी हो सकता है ना। तो फिर इमोशंस के कंट्रोल में आने लग जाते हैं, डर आने लग जाता है, डाउट आने लग जाता है, और फिर माया के कब्जे में आ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। बाबा को याद करना माना बाबा से डायरेक्शन मांगना, हर कदम पर बाबा का डायरेक्शन लेना। जैसे ही बाबा का डायरेक्शन लेंगे, बाबा से पूछेंगे कि बाबा इसमें क्या करना है, तो हमारा कनेक्शन बैठता है बाबा के साथ। एक रिसीविंग मोड में हम आते हैं, तो फिर उसी हिसाब से हमारा सोच चलता है। मनुष्य मत में नहीं फंसते हैं। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं। बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो कहेंगे ये बाप की आज्ञा का निरादर है। बाबा जो कह रहे हैं, जो आज्ञा दे रहे हैं, उसका रिस्पेक्ट नहीं है, पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती। क्योंकि बाबा का आज्ञा को फॉलो करने से आत्मा में ताकत भर जाती है। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। शरीर निर्वाह होता है, सो भी अल्पकाल के लिए, टेम्पररी है। कई पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो वे पढ़ाई थोड़े ही साथ ले जाएंगे। दूसरा जन्म ले फिर नए सिर पढ़ना पड़े। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम संस्कार परिवर्तन का पढ़ाई पढ़ रहे हैं। क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म के। यहाँ आत्मा में रजिस्टर हो रहा है, वो संस्कार रजिस्टर हो रहा है, इसीलिए दूसरे जन्म में प्रारब्ध मिलता है। बाकी तो वह सब है ही भक्ति मार्ग। क्या क्या चीज़ें हैं ये कोई नहीं जानते। रूहानी बाप तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। एक ही बार बाप सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते हैं, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़े ही होता है। अभी तुम धनी के बने हो। हमारे केयर लेने वाले शिव बाबा है। माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है, माना वल्नरेबल बना देती है। माना वो आत्मा जो खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं, उनको निधन के क्या कहा जाता है। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं। बाप की याद में नहीं रहते तो निधन के हुए ना। निधन का बना तो ज़रूर कुछ ना कुछ पाप कर्म कर देंगे। बाप कहते हैं, मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम ना करो। एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भीलनी के बेर खाए। अब ऐसे ही भीलनी के थोड़े ही खा सकते हैं। भीलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे। इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है। बाकी ये रथ तो खाते हैं ना। वह बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। अक्षर ही दो बोलो, शिव बाबा कहते हैं।
शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, तो रुद्र भगवान हुआ ना। श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे। विनाश तो कोई श्री कृष्ण नहीं कराते, बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़े थे हम, और अब उसको बाबा लॉजिक देकर, बुद्धि को समझ देकर समझा रहे हैं। जो सत्य है वो बात समझा रहे हैं। बाबा खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। वह है करन करावन हार। बाप कहते हैं, हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो। ये सारा ड्रामा में नूंदा हुआ है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश, बाकी विनाश तो वे आपे ही कर रहे हैं। ये अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉड फादर रचयिता है, परंतु उनको जानते ही नहीं। समझते हैं कि वह दुनिया क्रिएट करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। तो हर चीज़ में परिवर्तन ही हो रहा है, क्रिएशन नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अगर किसी का मृत्यु भी हो रहा है, वो परिवर्तन हो रहा है। कलयुग को सतयुग बनाता हूँ, मैं संगम पर आता हूँ, जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं ये कुछ जानते नहीं। तो ये सुप्रीम ऑस्पिशियस युग इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सत्य है, सत्य क्या है? जो समझ, सच्चा समझ जो है वो ये संगम युग में ही मिलता है। और इस संगम युग में ही कल्याण होता है, सिर्फ कल्याण होता है। सिर्फ कल्याण को देखने का आँख खुलना होता है। जैसे मृत्यु के बारे में, मृत्यु एक दुख की बात है। आज तक ये परसेप्शन था, और ये परसेप्शन भक्ति मार्ग के हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में ही सबसे ज़्यादा वो बात को परसीव करना शुरू हुआ है। और भक्ति मार्ग माना क्या है? किसी ने कहा कि मृत्यु होने से रोना पड़ता है। जैसे पहले राजस्थान में कोई किसी का मृत्यु होता था तो रोने के लिए औरतों को बुलाते थे और वो एक्टिंग करके रोते थे। और रोने के लिए बुलाते हैं माना कहीं ना कहीं कुछ वो संस्कार था जो मृत्यु को दुख के हिसाब से पूरी तरह नहीं ले पाया था। इसलिए खुद नहीं रो पाने के कारण हायर करते थे रोने वाले को। पर अब रोने वाले को हायर नहीं करते हैं, क्योंकि खुद ही रोते हैं। वो संस्कार डेवलप हो गया है कि दुख फील करना है। अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो गया, मोह इतना ज़्यादा हो गया कि दुखी होते ही हैं। तो ये है भक्ति मार्ग के कैसे कैसे किसी ने कहा और फिर फॉलो करते गए और फिर वो संस्कार बन गया। तो अब बाबा कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक परिवर्तन है, तो ये कल्याण है, कल्याण समाया हुआ है उसमें। मृत्यु एक परिवर्तन है, माना एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं, तो कितना कल्याण समाया हुआ है उसमें। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर, गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। लिबरेट कर देते हैं। कोई भी बात जो दुख लेकर बैठे हैं कोई, अगर उनको एक हायर परसेप्शन बता देते हैं, ये समझ दे देते हैं कि मृत्यु एक परिवर्तन है सिर्फ, तो फिर वो लिबरेट हो जाती है आत्मा।
बाबा गाइड करते हैं, पर उनका अर्थ नहीं समझते हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सद्गति मिलेगी। सर्व की सद्गति तो कोई मनुष्य कर ना सके, नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सद्गति दाता क्यों गाया जाए। ये ऑलरेडी गाया जाता है, और वो गाया जो जाता है वो भक्ति मार्ग के रूप में, बिना समझे, कोई भी बात बिना समझे कर लिया माना, वो भक्ति है। बाप को कोई भी जानते नहीं, निधन के हैं, बाप से विपरीत बुद्धि है। बाबा जो कहते हैं वो नहीं समझ पा रहे, मनुष्य मत में फंसे हुए हैं। अब बाप क्या करे, बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों को फल देने, आता भी भारत में हूँ। आने के लिए मुझे शरीर तो ज़रूर चाहिए ना, प्रेरणा से थोड़ी ही कुछ होगा। इनमें प्रवेश कर, इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौमुख की बात नहीं है। फिर से भक्ति मार्ग में गौमुख बताया गया है। जैसे कल बाबा ने कहा, गौमुख से जो पानी निकल रहा है उसको समझते हैं कि गंगा का पानी है, पर पढ़े लिखे लोग भी वो मान लेते हैं। पढ़े लिखे के लिए बाबा ने इसलिए कहा कि पढ़े लिखे वालों को पता है ज्योग्राफी का कि उधर से गंगा बहती नहीं, तो कहाँ से गंगा का पानी आया। तो ये बुद्धि ही नहीं लगाते हैं। ये तो इस मुख की बात है, ब्रह्मा बाबा की मुख की बात है। मुख तो मनुष्य का चाहिए, ना कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। दूसरे तरफ फिर भागीरथ दिखाते हैं, वे कैसे और कब आते हैं ज़रा भी किसको पता नहीं है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। जैसे मृत्यु में चेंज होता है, पुराना को भूल जाते हैं, नया में जन्म होता है, वैसे भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। भक्त नहीं बनना है किसी को फॉलो नहीं करना है। शिव भगवानुवाच, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। मैसेज घर घर में दो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, राम राज्य स्थापन करो, रावण राज्य से मुक्त करो। रावण राज्य से मुक्त होने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भक्त बन गए। किसी ने कुछ कह दिया और उसको सत्य मानकर दुख ले लिया और फिर उसी में फंस गए, तो वो रावण राज्य हो गया। और रावण राज्य से मुक्त कैसे होंगे? जब किसी के बात को सुनकर उसको अपने बुद्धि से समझना। किसी ने अगर मुझे गलत कह दिया तो अपने बुद्धि से समझना कि क्या मैं सही में वो गलत हूँ, तब पता चलेगा कि नहीं, मैं तो गलत हूँ नहीं। तो वो कहने से थोड़ी ना मुझे कोई दुख होना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ। तो फिर ऐसे रावण राज्य से मुक्त हो जाते हैं। भक्त नहीं बनना है। किसी ने कुछ कह दिया तो उसी को सत्य नहीं मानना है। वे हर एक अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूँ। सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं, मैं सर्व की सद्गति करता हूँ। बाबा ये समझ दे रहे हैं कि आत्मा प्योर है। आत्मा का चैप्टर पढ़ा के, सेल्फ कनेक्शन करा के अपने सीट पर बैठना सिखा रहे हैं, ताकि खुद निर्णय ले सके कि बाहर से जो मत आ रहे हैं, जो कान द्वारा प्रवेश हो रहा है या आँख द्वारा प्रवेश हो रहा है, जो भी सीन दिख रहा है,
क्या वो सत्य है? जो जिस रीति से परसीव कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या वो सत्य है? मुझे कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता। और जब हम अपनी बुद्धि से उस बात को, उस सीन को समझते हैं, तब दुख हर जाता है और सुख मिल जाता है। ऐसे बाबा दुख हरता सुख करता बनते हैं। राम राज्य तो ज़रूर नई दुनिया में होगा। तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि, क्योंकि जो पांडव हैं वो बाबा के हिसाब से चलते हैं, बाबा के डायरेक्शन अनुसार चलते हैं, हिम्मत का कदम रख के चलते हैं, शिव शक्ति बनकर चलते हैं, घबराते नहीं हैं परिस्थितियों से। परिस्थितियों से घबराने वाले जो होते हैं वो कौरव हैं। कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है। कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं। सबका सहारा एक गॉड ही है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। जब बाबा को याद करेंगे तो बाबा के हिसाब से सोचने लग जाएंगे, बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से एक्शन लेंगे। और जब चक्र को याद करेंगे तो ये समझ में आएगा कि कैसे कैसे चक्र में हम भक्ति मार्ग में कैसे भक्त बने हैं और कैसे मनुष्य मत में फंसे हैं, भिन्न भिन्न मतों में फंसे हैं और उसको सच मान लिया है। ये स्कूल ही है विश्व का मालिक बनने का। तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा है। चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती बनते हैं। ये बाप ही समझाते हैं, बाकी आर्ग्यू कुछ भी नहीं करनी है। बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। मूल बात ही ये है। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वे जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। जिनको पढ़ाई का शौक़ होता है वे सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। तो जितना जितना मुरली को पढ़ेंगे, समझेंगे, बुद्धि में घुमाएंगे, उतना उतना दुख से छूट जाएंगे, क्योंकि दुख देने वाला जो समझ है उससे ऊपर उठ जाएंगे। भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं। नौधा भक्ति कितनी करते हैं। जब सिर काटने लगते हैं तो साक्षात्कार होता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार भी नुकसानकारक है। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान आदि का शौक़ तो बिल्कुल नहीं रखना है। ये भी बड़ी बीमारी है जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है। जैसे लड़ाई के समय न्यूज़ सुनाते हैं तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं जो कोई सुन ना सके। माया भी बहुतों को विघ्न डालती है, बाप को याद करने नहीं देती है, भिन्न भिन्न बातों में फंसा देती है। उन बातों में फंसा देंगे जिन बात का सपोर्ट मनुष्य से मिलता है, वैलिडेशन मिलता है और ऐसे दिखाई देता है कि वही सत्य है। क्योंकि क्या करते हैं, वोट, जब कोई इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में कौन जीतता है, जिसका सबसे ज़्यादा वोट है। ये सोसाइटी का नियम बना हुआ है। तो वैसे ही हमारा बुद्धि में वो कंडीशनिंग हो रखा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट है वो सच है। पर यहाँ बाबा जो सिखा रहे हैं वो उल्टा है। हम जो अकेले चलते हैं, वो कदम, हिम्मत का कदम उठाते हैं, वही सच है। बाप को याद करने नहीं देती है माया। समझा जाता है इनकी तकदीर में विघ्न है। देखा जाता है कि माया की प्रवेशता तो नहीं है, बेकायदा तो नहीं कुछ बोलते हैं, तो फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो इतना सब धन माल आदि हम आपको दे देंगे, क्योंकि आँखों से देखना चाहते हैं, बुद्धि की आँख खोलना नहीं चाहते हैं।
उसी को यूज़ करके समझना चाहते हैं। बाबा कहते हैं ये तुम अपने पास ही रखो, भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है, क्योंकि भगवान के ऊपर भी डाउट आ रहा है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा। बाबा क्या करेंगे? बाबा पास तो फूरी फूरी बूंद बूंद तालाब हो जाता है। बाप के डायरेक्शन पर चलो, ये अंडरलाइन करना है। हर बात में बाबा के डायरेक्शन लेना है, बाप के डायरेक्शन पर चलो। हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है, परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ। ये शास्त्र है सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं, ये तो खेल बना हुआ है। ये सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है। तो जो भी वेद शास्त्र है, ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, सब भक्त बने हुए हैं, किसी मनुष्य मत द्वारा बना हुआ है। ये सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है तो फिर भी खेल ना। ये खेल तो होना ही है। ये खेल नहीं होगा तो फिर बोरिंग हो जाएगा। सुख दुख का खेल ये सृष्टि चक्र में है ही। खेल की हम निंदा नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, तो फिर वे चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं। वहाँ कोई राजाई रखी है क्या? जापानी लोग सूर्य को मानते हैं, हम कहते हैं सूर्यवंशी। वह फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं। तो कर्मेंद्रियों द्वारा बातों को समझने के कारण जैसे समझ बैठा है वैसे करते जाते हैं, बुद्धि को लगा ही नहीं पाते हैं। सूर्य को पानी देते हैं। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है कोई बात में जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी है, बात ही एक सुनाओ। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो पावन बनेंगे। अगर बाबा के साथ कनेक्शन बैठ जाता है तो धीरे धीरे आत्मा अपने आप ही समझ जाएगी। अभी रावण राज्य में सभी पतित है, परंतु अपने को पतित कोई मानते थोड़ी है। तो जब वो चक्र को फिराते हैं तब पता चलता है कि हम कितना पतित बने हुए हैं। और पतित इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि खुद को सबके आगे अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर पतित मान लिया तो उसको वो परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ जाएगा। इसलिए अपने को बाहरी रूप से सबको अच्छा दिखाने के लुकिंग गुड सिंड्रोम। बच्चे तुम्हारी एक आँख में शांति धाम, एक आँख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। अभी वो 2 शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। दुख धाम को जितना याद करेंगे दुख धाम में ही फंसते जाएंगे। उसी हिसाब से समझ घूमेगा। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, सबको रोशनी रास्ता दिखाने वाला। अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत दी लाइट हाउस, लेकिन वे कोई थोड़े ही समझेंगे। वो उस हिसाब से अर्थ को समझते ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं लगाते हैं। तुम अभी लाइट हाउस हो ना, पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं। तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। तो वो नीची सोच जो है जिससे दुख मिल रहा है, उस सोच से मुक्त करके एक ऊंची सोच देना और जीवन मुक्ति का अनुभव कराना, वही रास्ता बताना है। जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्रेम से बोलो गॉड फादर तो सबका एक है ना। गॉड फादर या परमपिता कहते हैं कि मुझे याद करो, तो ज़रूर मुख द्वारा कहेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणिया है, ब्रह्मा मुख वंशावली।
तुम ब्राह्मणों की वह ब्राह्मण भी महिमा गाते हैं। ब्राह्मण देवताए नमः। ऊंचते ऊंच है ही एक बाप। तो ब्रह्मा बाबा के तन में जो शिव बाबा आते हैं उस बात को लेके भी आर्ग्यू बहुत करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं जो कुछ मनुष्य मत में फंसे हुए हैं, वो समझते हैं कि शिव बाबा हर एक सबके अंदर है। जैसे कहा गया है, शास्त्र में भी कहा गया है कि परमात्मा हर आत्मा में है, तो सर्वव्यापी कह दिया है। इसीलिए समझते हैं कि सिर्फ ब्रह्मा के तन में नहीं आ सकते, हर किसी के तन में आ सकते हैं। तो ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। तो वह कहते हैं, मैं तुमको ऊंचते ऊंच राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। और राजयोग को भी मनुष्य मत द्वारा अलग अलग बनाया गया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सारे कुछ भूलना, भक्ति मार्ग के सब कुछ भूलना है, और वो भूल कर एक बाबा की बात को समझना है। वह राजाई तुमसे कोई छीन ना सके। जो विश्व के मालिक बनते हैं वो राजाई नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि छीनना माना, जहाँ छीना जाता है वहाँ दुख होता है। हमने दुख को जीता है, ऊंची समझ द्वारा दुख को जीत लेते हैं और फिर विश्व के मालिक बनते हैं। तो जो दुख को जीत लिया है उससे कोई राजाई छीन नहीं सकते हैं। भारत का विश्व पर राज्य था। भारत की कितनी महिमा है, अभी तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक़ रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। अमृत वेला अगर मुरली को पढ़ते हैं तो अलग तरीक़ा से समझ में आता है। और वो मुरली पढ़ना ऐसी बात नहीं है कि वो बाबा को याद करना नहीं होता है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। दूसरा पॉइंट, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। वरदान, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी जो होते हैं, जो अंदर चेकिंग करते रहते हैं, वो अंदर ही परिवर्तन करने में बिजी रहेंगे और वो प्यूरिफाई होने के कारण सदा सुखी बनते जाते हैं। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वे बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। अंतर्मुखी भव का वरदान तो दिया हुआ है, पर लेना हमारा काम है। और जो बच्चे ले लेते हैं वो बाप समान सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। कभी दुख नहीं आ सकता है उसके जीवन में। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं, मुक्त करते रहते हैं। दुख की समझ को परिवर्तन करके सुख की समझ में बदल देते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, चाहे दुख लेकर आए, चाहे गुस्से में आए, कैसे भी भावना लेके आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। ये भावना तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ
जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। माना जो भी इच्छा लेकर आते हैं वो संपन्न होके जाए। जैसे बाप के, क्योंकि जो दुख में होते हैं, आत्मा दुख में होते हैं, अगर गुस्से में भी आते हैं कोई आत्मा, तो वो संस्कार में फंसे हुए आते हैं। वहाँ पर आत्मा को सुख नहीं मिलता है, आत्मा को छूटने का इच्छा होता है। एक सूक्ष्म रूप में उस गुस्से से छूटने का इच्छा से आते हैं, क्योंकि एक समझ है कि गुस्सा जब कर लेते हैं तब थोड़े समय के लिए एक रिलीफ फीलिंग होता है। तो इसीलिए आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, भावना आत्मा में होती है। आत्मा संस्कार में फंस जाते, इमोशंस में फंस के बंधे हुए रहते हैं, इमोशंस के कंट्रोल में आके जेल में बंद हो जाते हैं। तो आत्मा उस संस्कार से, उस इमोशन से छूटने की कोशिश करती है। तो वो छूटने की कोशिश की इच्छा से जब आती है आत्मा, तो अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन: रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंदर बाहर चाहे कुछ भी हो रहा है, कैसे भी एनर्जी हो, पर अंदर जो हलचल है उस पर काम करते रहना है। अंदर में जो इमोशंस जाग रहा है उसको फेस करते रहना है। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंदर चेकिंग करते करते आराम से अपना काम करते रहना है। किसी को देख के इरिटेशन आया, उसको देखते ही उसको फेस कर लेना है। किसी को देख के कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो अंदर चले जाना है, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, उसको समझना है, उसको सामना करना है। अंतर्मुखी हो करके कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाओ, क्योंकि अवेयरनेस आ जाता है, अलर्ट हो जाती है आत्मा। दूसरा, समय का बचाओ, क्योंकि एक्शन में आने नहीं देते हैं उस संस्कार को, तो समय का भी बचाव होता है। तीसरा, संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी, हलचल नहीं आने देते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी हो गए। जहाँ उस इमोशंस को पकड़ लिया, इमोशंस को सामना कर लिया, तो वो फिर संकल्प में भी आने नहीं देते हैं, अवेयरनेस आ जाता है। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो, एक बैलेंस रहे। ऐसे नहीं है कि एकांतवासी में किसी से बात ही नहीं करना है, किसी से घुल मिल कर भी नहीं चलना है, ऐसे नहीं है। रमणीकता भी होना चाहिए, सबके साथ घुल मिलना भी चाहिए, और फिर अंदर भी रहना चाहिए। और उस अंदर रहने का प्रैक्टिस करने के लिए ही सबसे पहले अपने आप को सॉलिट्यूड में रखना है। सॉलिट्यूड में रखना माना स्थूल रूप में अपने आप को बचा के एक कोकून स्टेज में, जो तितली उससे पहले, तितली बनने से पहले जो स्टेट में रहते हैं, अपने को शक्तिशाली बनाना है। और फिर जब बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिक कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होगा तो तुरंत आपका वो एक अभ्यास हो जाएगा अंदर जाने का, और अंदर जाते ही सेफ हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।